हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका रीजनिंग अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और अभी तक हम लोगों ने काफी चैप्टर्स के बारे में डिस्कस कर रखा है। जैसे हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होते हैं, उसमें टाइप कितने हो सकते हैं, कितने टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस किया है। फिर हमने अल्फाबेट के बारे में डिस्कस किया है, जिस टॉपिक का पूरा नाम होता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, ठीक है ना, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। उसके बारे में सारा कुछ हमने डिस्कस किया है। कितने टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कैसे उनको हम बहुत ही इजी तरीके से, कैसे सेकंडों में आप उनको धुआं कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब उसी में आगे हम लोग को डिस्कस करना है। आज नए टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नया टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, तो टॉपिक का क्या नाम होगा और क्या हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन टेस्ट। क्या नाम है टॉपिक का? टॉपिक का नाम होगा आपका डायरेक्शन टेस्ट, जिसे हम आप बोलते हैं दिशा परीक्षण। क्या टॉपिक का नाम होगा? तो आपने कहा टॉपिक का नाम होगा डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है ना, डायरेक्शन टेस्ट, और जिसे हम आप बोलते हैं दिशा परीक्षण। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलेंगे डायरेक्शन टेस्ट, ओके, और हिंदी में हम आप बोलेंगे उसको दिशा परीक्षण। क्या बोलेंगे? दिशा परीक्षण। तो देखो भैया, आज हमको बात करनी है दिशा के बारे में, डायरेक्शन के बारे में। तो डायरेक्शन तो भाई सबको पता होती है कि कितनी डायरेक्शन है, कौन सी पूरब है, कौन सी पश्चिम है, कौन सी उत्तर है, कौन सी दक्षिण है। ये सारी दिशाएं आपको पता होती हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं रीजनिंग जो है बहुत सरल होता है। रीजनिंग भाई इसलिए कहते हैं रीजनिंग क्या कोई सब्जेक्ट है क्या? तो आप कहते हैं नहीं सर, रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर रीजनिंग सब्जेक्ट होता तो हम भी क्लास जो है यूकेजी यूकेजी एलकेजी से पढ़ रहे होते। पीकेजी तो होता ही नहीं है ना, यूकेजी एलकेजी से पढ़ रहे होते। तो है सब वही चीजें, लेकिन उनको अब कैसे हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट में कर सकते हैं, कैसे हम इजी मेथड से कर सकते हैं, कैसे हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, उसको हमें सीखना है। इसलिए तो कहते हैं रीजनिंग कोई आपका सब्जेक्ट नहीं है। रीजनिंग केवल आपकी थिंकिंग है, जो आप सोचते हैं, जो आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि इसका कारण क्या, भाई इसके होने का क्या कारण हो सकता है। तो आपने कहा सर ये हो सकता है, वही तो रीजनिंग है, ठीक है ना। रीजनिंग, जहां रीजन वहां रीजनिंग, अर्थात जहां कारण होगा वहां रीजनिंग होगी। तो वही चीज है कि आज हम बात करेंगे दिशा परीक्षण के बारे में, डायरेक्शन टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बेसिक चीजों को समझते हैं कि डायरेक्शन क्या होता है, कितनी प्रकार की डायरेक्शंस जो है आप डायरेक्शन टेस्ट में पढ़ते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको ये याद रखना है कि जब हम डायरेक्शंस को बनाते हैं तब कुछ इस प्रकार से डायरेक्शन हमारे कॉपी में या हम बनाते हैं, ठीक है ना। कॉपी में हम इसको बनाते हैं इस प्रकार से, और इस प्रकार से जब आप बनाएंगे तो इधर की डायरेक्शन हमारी ईस्ट होती है, अर्थात पूर्व होती है, ठीक है ना। ये डायरेक्शन पूर्व डायरेक्शन होती है, जिसे हम आप बोलते हैं ईस्ट डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? ईस्ट डायरेक्शन। इसके अलावा ये आपकी जस्ट उसके पीछे क्या हो जाएगी? पश्चिम। ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? तो आपने कहा सर ये डायरेक्शन हो जाएगी पश्चिम, जिसे हम आप बोलते हैं वेस्ट। क्या बोलते हैं? जिसे हम आप बोलेंगे वेस्ट, ठीक है। इसी प्रकार से ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी उत्तर डायरेक्शन। ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी नॉर्थ, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? तो आपने कहा ये नॉर्थ हो जाएगी, और इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगी? दक्षिण, अर्थात साउथ, ठीक है ना। क्या हो जाएगी? दक्षिण अर्थात साउथ। तो ये तो आपकी मेन डायरेक्शन होती हैं, चार जो मेन डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, नॉर्थ के अपोजिट साउथ। और जहां पर ये चारों डायरेक्शन मिलती हैं इसको हम बोलते हैं सेंटर पॉइंट। क्या बोलते हैं? सेंटर पॉइंट बोलते हैं, केंद्र बिंदु बोलते हैं। और आपके रीजनिंग में 4 नहीं टोटल 8 डायरेक्शनों की बात की जाती है। कितनी डायरेक्शन की बात की जाती है? 8 डायरेक्शनों की। 4 तो आपकी मेन डायरेक्शन है और 4 उसकी सहायक दिशाएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, भाई ये चारों दिशाएं आपस में जहां मिलती है उसको हम सेंटर पॉइंट बोलते हैं, उनको हम केंद्र बिंदु बोलते हैं।
तो जैसे आप जो है आपका मन है कि आप ना तो पूर्व में जा रहे हैं ना तो आप उत्तर में जा रहे हैं, आप बीच में चले गए, तो सर ये दिशा कौन सी होगी? तो मैंने कहा ये दिशा इन दोनों के मध्य की दिशा होगी ना, जिसे हम आप बोलेंगे उत्तर पूर्व। इसीलिए रीजनिंग में 8 दिशाओं की बात की जाती है। कितनी दिशाओं की बात की जाती है? 8 दिशाओं की आप बात करते हैं, और ये 8 दिशाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं, ठीक है ना। ये 8 दिशाएं कुछ इस प्रकार से हम आप ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं इसमें। जैसे देखो, अब कोई व्यक्ति जो ना तो पूर्व में जा रहा है ना तो उत्तर में जा रहा, तो सर वो जाएगा आपका उत्तर पूर्व में। कहां जाएगा? तो आपने कहा उत्तर पूर्व में, जिसे हम आप बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं हम आप बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति है जो कि ना तो पूर्व में है ना तो साउथ में है, तो कहां बीच में होगा? वो बीचों बीच था, तो ये दिशा कहलाएगी दक्षिण पूर्व। क्या कहलाएगी? ये दिशा कहलाएगी आपकी दक्षिण पूर्व। हम बोलेंगे साउथ ईस्ट। क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे साउथ ईस्ट बोलेंगे। बात क्लियर है? इसी प्रकार से पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा क्या हो जाएगी? तो आपने कहा सर ये हो जाएगी आपकी दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम, अर्थात ये हो जाएगी साउथ वेस्ट। क्या हो जाएगी? आपने कहा साउथ वेस्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगी? तो आपने कहा ये हो जाएगी सर उत्तर पश्चिम, अर्थात ये हो जाएगी आपकी नॉर्थ वेस्ट। क्या हो जाएगी? तो आपने कहा ये हो जाएगी सर नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी आपकी नॉर्थ वेस्ट। तो इस प्रकार से आपकी टोटल डायरेक्शन कितनी हो गई? तो आपने कहा 8 डायरेक्शन हो गई, ठीक है। इसको जरा सही से लिख लेते हैं, इसको और इधर लिख देते हैं ताकि किसी का कहीं कोई बिगड़े ना भाई। उसका भी उसके साथ में दिशा कहीं से कोई चला गया तो भाई वो गुस्सा हो गया कि नहीं भाई इधर तुम ना और अपना उधर एडजस्ट करो। तो आपने कहा सर इसको थोड़ा इधर एडजस्ट कर दीजिए नॉर्थ, और ये क्या हो जाएगा वेस्ट। तो उसने कहा ठीक है भाई मैं इधर हुआ जा रहा हूँ, देखो एडजस्ट हो गया मैं भी। तो इस प्रकार से हम लोग कितने दिशाओं की बात करते हैं? टोटल 8 डायरेक्शनों की बात करते हैं, और ये 8 डायरेक्शन एक जैसे, जिसे हम सेंटर पॉइंट कह सकते हैं, उस सेंटर पॉइंट से आपस में जुड़े होते हैं। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जैसे हम लोग कहते हैं जैसे एक पंखा होता है, फैन आप घर में लगा होता है, उसमें एक धुरी होती है और उस धुरी से 3 आपकी पंखुड़ियां जुड़ी रहती हैं, ठीक है। जब वो 3 पंखुड़ियां जुड़ी रहती हैं तो आप बताइए यदि किसी एक पंखुड़ी को आपने घुमा दिया तो बाकी दोनों को घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप घूम जाती हैं। वही चीज यहां पर भी होती है कि यदि इनमें से किसी भी दिशा को अगर हमने घुमा दिया तो बाकी दिशाएं अपने आप घूम जाएंगी, उनको आपको घुमाने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचिएगा जब अगर मैंने पूरब को इतना घुमा दिया तो बाकी को जब मैं घुमाऊंगा तभी वो घूमेंगी, नहीं, वो अपने आप बाकी जो है मूव कर जाएंगी। अब इसके अलावा यदि हम बात करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखो एक चीज बताओ, जैसे ये होती है पूरब, ये होती है पश्चिम। तो अगर हम बात करें कि ईस्ट, अब जैसे सूर्य है, सूर्य हमारा कहां पे निकलता है? तो आपने कहा ईस्ट से। कहां पे वो अस्त हो जाता है? आपने कहा वेस्ट में, ठीक है ना। तो भाई ईस्ट से तो वो निकलता है, और वह समय कौन सा होता है? सुबह का समय, और वह वेस्ट में जो है अस्त हो जाता है, अर्थात सूर्यास्त हो जाता है, वह समय होता है शाम का समय। तो किस दिशा से सूर्य होके जाता है? आपने कहा पूरब से, दक्षिण से होते हुए पश्चिम जाता है, अर्थात पूर्व दक्षिण से कहां पहुंचेगा? पश्चिम में, वह नॉर्थ में नहीं जाता। इसलिए कहा था जो सूर्य होता है नॉर्थ में नहीं जाता, उत्तर दिशा में नहीं जाता। बात क्लियर है? यदि कोई आपसे पूछे कि भैया सूर्य पूरब से होकर किस दिशा से जाता है पश्चिम में, तो बताइए दक्षिण से होकर जाता है। इसीलिए दक्षिण को हम लोग बोलते हैं आग्नेय दिशा। दक्षिण को हम क्या बोलते हैं? आग्नेय दिशा बोलते हैं, आग उगलने वाली दिशा। जब सूरज दक्षिण में होता है सबसे अधिक गर्म होता है, ठीक है ना। तो इतना बेसिक कंप्लीट हो गया कि ये आपकी 8 दिशाएं टोटल होती हैं, और ये एक सेंटर पॉइंट से आपस में कनेक्टेड होती हैं। यदि एक दिशा को आप जितना भी मूवमेंट करा देंगे, दूसरी दिशा अपने आप उतना मूव कर जाएगी। अब दूसरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है इसमें किसका? एंगल का। देखो, तो अगर हम एंगल की बात करते हैं तो ये पूरा एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसी प्रकार से ये भी पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ये भी पूरा जो एंगल है आपका ये हो जाएगा 90 डिग्री का,
ठीक है ना। और ये भी पूरा एंगल जो है आपका ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। कितने डिग्री का? तो ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा सही से बना लेते हैं ऐसे करके, थोड़ा टेढ़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा आप समझ जाइएगा, आप समझदार हैं कि ये 90 डिग्री ही बना है, ठीक है ना, ऐसे बनेगा, ठीक है। थोड़ा ज्यादा ऊंचा ऊपर हो गया, तो अगर इसको हम ऐसे बनाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा कि यहाँ से ऐसे आके बनेगा, है ना, ये करके इसको ऐसे बना, कोई भी दिक्कत नहीं, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, देखो ये भी 90 है और ये भी कितना है 90 डिग्री, तो ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का हो गया 360 डिग्री का। तो अगर बच्चा मैं कहूं कि कोई व्यक्ति ईस्ट में चेहरा करके खड़ा है, पूरब में चेहरा करके खड़ा है, उसको 360 डिग्री घुमा दीजिए, तो आप चाहे उसको क्लॉकवाइज घुमाइए और चाहे एंटी क्लॉकवाइज, वह फिर से आके पूरब में ही रुक जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो बीच का डायरेक्शन है ना, यह 90 को दो पार्टों में डिवाइड कर देता है। सर कैसे? मैंने कहा ये 90 था और जैसे ही बीच की डायरेक्शन गई तो ये 45 में डिवाइड हो गया, ये भी 45 में डिवाइड हो गया, ये भी 45 में डिवाइड हो गया, ये भी 45 और 45 में क्या हो गया डिवाइड हो गया, ठीक है ना। तो 90 डिग्री को 45 डिग्री में डिवाइड कैसे किसने किया? जो उसका मध्य का डायरेक्शन, क्योंकि वो मध्य बिल्कुल मिडिल में है, अर्थात 90 45 में डिवाइड होगा। तो यहां से एक बात याद रखिएगा कि डायरेक्शन में केवल दो फॉर्म में आपके जो है एंगल होते हैं, एक 90 और एक 45। इन्हीं से मिलकर एंगल आपका और भी बन सकता है। जैसे हम अगर बात करें तो एक तो 90 डिग्री हो गया, 90 और 45, 90 और 45 को यदि मिला दें तो आपका कितना बन जाएगा? आपने कहा 135 बन जाएगा। आपने कहा कि 90 जगह 180 ले लीजिए, 180 में यदि 45 को मिला दें तो मैंने कहा ये बन जाएगा 225 डिग्री। इसी प्रकार से 270 डिग्री में अगर 45 को ऐड कर दें तो ये बन जाएगा आपका 315 डिग्री, और 315 डिग्री में यदि 45 को हम ऐड कर दें तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये तो सारा किसमें है? आपका 90 डिग्री के एवरेज में है कि 90 90 180 हो गया, 180 90 270 हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पूरा 360 डिग्री आपका बनता है। तो जो है हमेशा इतनी इस बात को याद रखिएगा कि डायरेक्शन में एंगल केवल दो फॉर्म में होता है, 90 और 45 के फॉर्म में, ठीक है ना। इतनी बात कंप्लीट है। एंगल कैसे लेंगे, डायरेक्शन क्या होगा। अब मेन जो चीज है बच्चा बेसिक कॉन्सेप्ट में वो ये है कि सर लेफ्ट राइट कैसे लेंगे। तो मैंने कहा एक बात याद रखिएगा, डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में आपका बायां होता है और एंटी क्लॉकवाइज में आपका दायां होता है। जैसे आप यहां पर एक चीज जरा ध्यान दीजिए, देखिए इसको जरा ऊपर से रफ कर लेते हैं ताकि आपको लेफ्ट राइट इसको चीज को यहां से हटा देते हैं ताकि लेफ्ट राइट में हमें कोई परेशानी ना हो। इसको भी यहां से रफ कर लेते हैं। ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कैसे करना है। देखो लेफ्ट राइट में आपको बताता हूं कैसे लेंगे। यहां पे जैसे मैंने कहा क्लॉकवाइज में क्या होता है, तो आपने कहा दायां होता है अर्थात राइट होता है, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, बायां अर्थात लेफ्ट होता है। क्लॉकवाइज को हम हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं हम वामावर्त। इस बात को भी याद रखिएगा कि क्लॉकवाइज को क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलेंगे, वामावर्त, ठीक है ना। तो जैसे कोई व्यक्ति इस प्रकार से खड़ा है और उसका चेहरा ईस्ट में है, ठीक है। जब भी आप डायग्राम बनाएं, डायग्राम में आप इस प्रकार से लाइन को खींचे। अब आप अपने दिमाग में बैठा के चलें कि ये कोई एक आम लाइन नहीं मैंने खींची है, ये मैंने एक घड़ी की सुई खींची है, और घड़ी की सुई क्लॉकवाइज के लिए कहां घूमेगी, नीचे की तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज पे कहां जाएगी, ऊपर की तरफ। तो आपको पता है जब क्लॉकवाइज ये मूव करेगी तो सर इधर आपका दायां होगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो इधर आपका जो है बायां हो जाएगा। आप इस प्रकार से इसको बहुत आसानी से लेफ्ट राइट को निकाल सकते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि यदि आपका चेहरा पूरब में है, आप बाएं घूमते हैं तो आपका चेहरा उत्तर में हो जाएगा, यदि दाएं घूमेंगे तो आपका चेहरा दक्षिण में हो जाएगा। इसी प्रकार से अब आप आके खड़े हो गए कहां पे, दक्षिण दिशा में, देखो इस प्रकार से, ठीक है ना। क्लॉकवाइज तो आपने कहा सर क्लॉकवाइज तो ये होगा सॉरी क्लॉकवाइज ये होगा। जब क्लॉकवाइज ये होगा तो ये क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर ये इसका दायां हो जाएगा,
ठीक समझ में बात आ रही है? ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये दायां हो जाएगा, और जब ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर ये इसका बायां हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से जब ये आके पश्चिम में खड़ा हो गया और इसका चेहरा कुछ इस प्रकार से है, ये पश्चिम में चेहरा करके खड़ा है, तो फिर से बात वही आती है कि जब क्लॉकवाइज मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, दायां, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका, दाएं या दायां जो भी कह लीजिए, फिर दायां मूव करेगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो क्या हो जाएगा आपका बायां। ओके, ठीक है ना। इसी प्रकार से यदि आप जो है इस प्रकार से खड़े हैं और आपका चेहरा नॉर्थ में है, तो जब आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आप जो है दाएं घूमेंगे, किधर घूमेंगे, तो आपने कहा दायां, ठीक है ना। और जब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आप कहां घूमेंगे, तो आपने कहा बाएं। ओके, कहां घूमेंगे, तो आपने कहा बाएं। तो ये होता है पूरा लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट कि जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो दाएं घूमेंगे, जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आप बाएं घूमेंगे, ठीक है ना। तो बात क्लियर है। टोटल 8 डायरेक्शन 90 और 45 के जो है उसमें आपका पूरा एंगल होता है कि 90 डिग्री होगा या तो 45 डिग्री होगा, दोनों को मिला के आप 135 डिग्री बना सकते हैं, ठीक है ना। और आप 125 डिग्री बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 90 45 को ऐड करके एंगल को आगे बढ़ा सकते हैं। पूरा सर्कल आपका 360 डिग्री का होता है। इतनी बातें क्लियर हैं। अब देखो थोड़ा सा चीजें और समझ लो कि जब ये तो हम बात हमने कर ली किसकी, डायरेक्शन की, बाएं दाएं कैसे लेंगे वो भी बात क्लियर है कि क्लॉकवाइज अर्थात जब दक्षिणावर्त घूमेंगे तो आप दाएं चलेंगे, जब आप एंटी क्लॉकवाइज अर्थात वामावर्त घूमेंगे तो आप बाएं टर्न होंगे, ठीक है ना। तो जब आपका चेहरा दक्षिण में होगा तो बाएं दाएं आप कैसे लेंगे, जब आपका चेहरा पूरब में होगा तो बाएं दाएं कैसे लेंगे, पश्चिम में होगा तो बायां दायां कैसे लिया जाएगा, और यदि आपका चेहरा उत्तर में है तो बायां दायां किस प्रकार से लिया जाएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको जरूर अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। अगर आप इसमें एंगल और आप बाएं दाएं कैसे टर्न करना है इस चीज को समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। डायरेक्शन से सरल कुछ भी आपके रीजनिंग में नहीं होता, ठीक है, क्योंकि केवल बायां दायां ही तो हमें टर्न करना है। क्योंकि जब हम डायरेक्शन के क्वेश्चन को करते हैं तो डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम जैसे उसने कह दिया ना भैया ठीक है तुम एक काम करना, तो आपने कहा सर आप मुझे आपके घर आना है, मैंने कहा ठीक है आ जाना, आप बस स्टैंड में आके कानपुर के उतरना, और जब कानपुर बस स्टैंड उतर जाओगे वहां से पूरब दिशा में आ जाना, फिर बाएं घूम जाना, फिर दाएं घूम जाना, मेरा घर मिल जाएगा। तो आपने सबसे पहले आप किस दिशा में चले, पूरब में, फिर वहां से क्या देखो दो टर्न, या तो बायां या तो दायां। तो उसी प्रकार से यहां भी वही सेम चीजें यहां भी होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, कॉपी में डायग्राम को बनाना है। तो कॉपी में जब बनाएंगे तो इधर की तरफ ईस्ट, इधर की तरफ वेस्ट, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ क्या होगा, दक्षिण होगा, ठीक है बेटा। इतनी बात क्लियर है। कुछ जरा और समझ लीजिए, जैसे थोड़ा रफ कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 8 डायरेक्शन आपकी क्लियर हैं, आपको एंगल क्लियर हो गया। अब जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन से याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके जो आपके इसमें जो कितने टाइप क्वेश्चन आते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो देखो डायरेक्शन में बात आती है दूरी निकालने की, भाई दूरी ज्ञात करने की, दिशा ज्ञात करने की। दिशा ज्ञात करने की कब, जब आपको प्रारंभिक दिशा दी गई हो, जब आपको प्रारंभिक दिशा ना दी गई हो, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग टाइप पढ़ेंगे कि जब दिशाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न, ठीक है ना। फिर हम पढ़ेंगे दिशाओं में कोण से संबंधित प्रश्न, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे सापेक्षिक दिशा से संबंधित प्रश्न, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे जो है उसमें कि जो आपका होता है कौन सा, छाया से संबंधित प्रश्न और घड़ी से संबंधित प्रश्न, ठीक है ना। इतने प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इनमें से कोई, भाई आता तो एक ही क्वेश्चन है ना, लेकिन यहां से कहीं कोई किसी भी टाइप से कोई एक क्वेश्चन
आ सकता है। तो ये सारे टाइप एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप दूरी ज्ञात कर सकते हैं, कैसे आप दिशा ज्ञात करते हैं। दिशा दो प्रकार से, जब आपकी प्रारंभिक दिशा दी गई हो और जब आपकी प्रारंभिक दिशा ना दी गई हो, तो कैसे आप दिशा को ज्ञात कर सकते हैं, कैसे जो है आप कोणों से संबंधित प्रश्न को करते हैं, कैसे आप दिशाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन को करते हैं, कैसे आप सापेक्षिक दिशा संबंधित क्वेश्चन को करते हैं। इन सारी बातों का डिस्कशन हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो एक बात और आप याद रखिएगा कि जब दूरी ज्ञात करने की बात आती है, किसकी बात आती है? दूरी ज्ञात करने की, ठीक है ना, दूरी ज्ञात करने की बात हो, और भाई जब आप दूरी ज्ञात करने की बात करेंगे और डायरेक्शन में जो है आप डायग्राम को बनाएंगे, या तो अगर जैसे डायग्राम आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो आपको कॉपी में जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दिमाग में डायग्राम को बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे जरूर। तो वहां पर एक आपका जो है आपकी थ्योरम लगती है जिसे आप बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम लगाते हैं हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम, है ना। और आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो हमेशा राइट एंगल में लगती है, अर्थात समकोण में लगती है। जैसे ये देखो, पाइथागोरस थ्योरम तभी लगेगी जब आपका कोई राइट एंगल बनेगा, जब आपका वहां पे समकोण बनेगा, ठीक है ना। अब हर क्वेश्चन में दूरी ज्ञात करने के, हर क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम की जरूरी नहीं होता है, ठीक है ना। जहां राइट एंगल बनेगा वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाएगी। तो यहां पे जरा देखिएगा, ये सबसे बड़ी भुजा आपकी कर्ण होती है, जिसे आपने ए मान लिया, ठीक है ना। ये आपका आधार होता है, जिसे आपने बी मान लिया, और ये भुजा आपकी लंब होती है, जिसे आपने सी मान लिया। क्या मान लिया? सी मान लिया, ठीक है ना। क्या मान लिया? सी मान लिया। तो सूत्र क्या होता है? तो आपने कहा सर सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये तो होता है ना। तो आपने कहा कि एबीसीडी जो माना है आप उसके हिसाब से ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ए का स्क्वायर हम हटा दें तो ये चला जाएगा कर्णी में, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये जो है आपका पाइथागोरस प्रमेय होती है, जिसे आप क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, लेकिन कब? जब राइट एंगल बनेगा। अगर राइट एंगल नहीं बनेगा तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, और जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपका जो है राइट एंगल बने, ठीक है। तो ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था कि दिशाएं कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं अपने कॉपी में, लेफ्ट राइट कैसे लेते हैं, कैसे उसमें एंगल हम लोग उसमें डिफाइन करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको जरूर समझ में आई होंगी कि कैसे कैसे जो है हम लोग डायरेक्शन को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। कल किसी कारणवश मेरा वीडियो नहीं आ पाया था, तो जो है कुछ काम ऐसा पड़ गया कि मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो आज जो है मैंने फिर से समय निकाल के आपके लिए वीडियो बनाया है, अपलोड आज फिर से आपके लिए हो जाएगा। तो जो है कल के लिए सॉरी कि कल आपको वीडियो मेरा नहीं मिल पाया। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और लगातार चीजों जुड़े रहिए, ताकि जब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आज हम लोगों ने पढ़ा है इसको अप्लाई कैसे करना है, कैसे हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इन चीजों को कल से हम लोग आगे कंटिन्यूस डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।